हेलो स्टूडेंट, कैसे आप। आज मैं आपको एक उपाय बताने के लिए आया हूं। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी आदत, सिर्फ अगर आप उसको बदल लेते हैं तो मेरा वादा है कि आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपका जीवन नहीं बदल गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चैलेंज करके मैं कर रहा हूं, गारंटी से कर रहा हूं कि सिर्फ एक आदत जो आपकी जिंदगी को बदल देगी, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक आप वीडियो पर बने रहिएगा और पूरी स्टोरी आप समझिएगा कि आखिर वो कौन सी आदत है। अगर उसको आपने अपनाया तो गारंटी से आपका जीवन बदलने वाला है। देखिए, एक बात तो मैं बताऊं कि हर बड़ी चीज को पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जब बड़ा चीज पाना चाहते हैं तो बड़ा त्याग करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तो मैं भी अगर आपको वो आदत बदलने के लिए कह रहा हूं तो जरूर है कि उस आदत को बदलने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक टाइम मशीन लगा हुआ है। अगर वो टाइम मशीन को आप सेट कर लिए तो आपका जीवन बदलने वाला है। वो आदत क्या है जिसे आप बदल लें? तो मैं शुरू करूंगा वहां से। आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहां जे सोवत है, अब रैन कहां जे सोवत है। तो मेरा कहानी आप समझ गए हो, मैं कौन सी आदत बदलने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके सोने की आदत को बदलने की। आप लोगों ने सुना होगा अर्ली टू वेक एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। अगर ये जो कहावत है इसमें 100% सच्चाई। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम आलस्य के सामने झुक जाते हैं और अपने उस आदत को बदल नहीं पाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, क्यों उतने महान होते थे? क्योंकि वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, स्नान करते थे और फिर उनका जीवन इतना महान हो जाता था। इसके रहस्य को मैं आज खोलने वाला हूं कि सिर्फ सवेरे जगने, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जगने की आदत अगर आपने आ गई तो मैं चैलेंज कर सकता हूं आप दुनिया को जीत सकते हैं। कोई माय का लाल ऐसा नहीं जो आपको हरा सकता है। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसकी परत दर परत में बात आपसे करूंगा। देखिए क्या होता है कि सवेरे का जो समय होता है वो पूरे 24 घंटे का सबसे अच्छा समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिन भर जो पोल्यूशन होता है, आप जब से सुबह जगते हैं तब से रात भर से जो अचरा कचरा होता है आपके दिमाग में बढ़ते चला जाता है। तो जब आप रात में पढ़ते हैं तो उसी तरह से होता है जैसे भरे हुए गिलास में कोई और एक पानी गिलास डाल दे। अगर वो पानी डाल देगा तो बताइए उसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वो निकल जाएगा। इसलिए सवेरे जब हम रात में सोते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वह भी आराम करता है और ये जो फैन की तरफ वो दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है वो बैठ जाता है और दिमाग खाली हो जाता है। जैसे आप मेमोरी को देखते हैं ना कि मेमोरी में स्पेस रहता है तभी उसमें कोई चीज आप डाल सकते हैं, है ना। तो रात में वो मेमोरी पूरा फुल रहता है। वो धीरे धीरे जब आप आराम की अवस्था में होते हैं उसमें एक नई एनर्जी आती है। थके हारे शरीर से काम करना मुश्किल होता है। सवेरे आदमी एनर्जेटिक होता है। जब हम सवेरे जगते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सुबह की ताजी हवा, कहा गया है कि ताजी हवा गांव की हवा और शहर की दवा बराबर कहा गया है। तो गांव की हवा का मतलब क्या है? गांव की हवा का मतलब सवेरे वाली हवा। सवेरे की हवा क्यों अच्छी होती है इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा सिद्धांत समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब बस चलता है, गाड़ियां चलती है, दिन भर धूल धूकर होता है, इससे पोल्यूट हो जाता है पूरा वातावरण, हवाएं गंदी हो जाती है, हवाओं में धूल कण की मात्रा बढ़ जाती है। सवेरे ये कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी गैसें हैं, पोल्यूटेंट है, वो बैठ जाते हैं और सवेरे की जो हवा होती है बिल्कुल साफ होती है। जब वो हवा हमारे फेफड़े में जाती है, वो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है तो बिल्कुल वो हमारे फेफड़ा के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में, दिल से पूरे शरीर में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है। दिन भर आप ताजगी महसूस करते हैं। आपको करना क्या है?
आपको बस इतना करना है कि सवेरे 4 बजे से पहले आपको बेड छोड़ देना है। आप बेड छोड़ करके और सबसे पहले उठिए और कम से कम 10-20 कदम आगे पीछे ऐसे जगह जो खुला हुआ जगह है वहां पर आप टहल लें, कुल्ला कलाला करें, मुंह धोएं और पानी पी लीजिए। पानी पी करके सीधे आपको कुछ नहीं करना है, अगर संभव है तो आप एक गिलास दूध या चाय जो कुछ भी है आप उसे पी लें। अब पूछे कि मैं दूध या चाय पीने के लिए क्यों कह रहा हूं। देखिए क्या होता है कि सवेरे आलस से बहुत ज्यादा आता है। आप अगर बिना कुल्ला किए बैठते हैं तो आपकी फिर से नींद आ सकती है, झपकी आ सकती है। लेकिन जब आप ये थोड़ा सा गर्म चीज, चाहे गर्म पानी ही क्यों ना हो, आप पिएंगे तो वो नींद आपकी भाग जाएगी और उस समय किसी भी तरह से कोई ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। जब दिमाग में कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेट करने की पावर होती है वो बहुत ताकतवर होती है। जो भी चीज उस समय आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में चला जाता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए जब आप एनर्जेटिक होते हैं तो आप ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, कहा गया है अर्ली टू बेड, रात में ज्यादा देर तक जगने की जरूरत नहीं है। आप 7-8 बजे तक खा पी करके सो जाएं। मैं बताऊं जैन धर्म में एक परंपरा रही है, वहां जो सूर्यास्त के बाद खाना लोग नहीं खाते हैं और सूर्यास्त के बाद खाना खाने से मना भी किया गया है। अब जब आप उस समय नहीं खाना खाते, 7-8-9 बजे के बीच आप सो जाते हैं, शरीर को 6 से 7 घंटा रेस्ट चाहिए होता है। तब आप आराम से 4 से 3 से 3:30-4 बजे के बीच में जगते हैं। अब इससे समय की कैसे बचत होती है मैं ये बताऊंगा। देखिए क्या है कि सुबह में 1 घंटे आप काम कीजिए, वो दिन में 2 घंटे के बराबर होता है। इसका कारण सिर्फ एक है कि सुबह में हम तरोताजा रहते हैं, दिन में हम थके हुए होते हैं। तो थका हुआ आदमी उतना ज्यादा काम नहीं कर सकता जितना कि तरोताजा आदमी काम कर सकता है। और जब आप काम ज्यादा करेंगे तो जाहिर तौर पे उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, और जब फायदा मिलेगा इसका मतलब आप ज्यादा धन कमाएंगे, और ज्यादा धन कमाएंगे तो क्या क्या हेल्दी आप पी लेंगे, क्योंकि ताजी हवाएं जा रही है, शुद्ध पानी आप पी रहे हैं, आपका पेट साफ हो रहा है, तो हेल्थ तो यूं सुधर रहा है ना। और हेल्थ सुधरने के साथ साथ जब आप काम ज्यादा करते हैं तो आपके साथ वेल्थ आ जाता है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू वाइज मेक्स अ मैन एंड वाइज। अब क्या होता है कि जब आप स्वस्थ हैं, जब आप अच्छा पैसे कमा रहे हैं, जब आपका दिमाग सही है तो आप बुद्धिमान भी बन जाते हैं। बताइए एक रास्ता सिर्फ सवेरे उठने का जो है वो आपके जीवन को बदल देने वाला है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे इस मंत्र को, हमारे इस आइडिया को आप 1 सप्ताह करके देखिए। इसलिए गारंटी के साथ में जो भी बात करता हूं डंके की चोट पर जाता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं जिन्होंने भी एक स्लोगन बनाया होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जरूर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, वो बहुत बड़े समझदार लोग रहे होंगे, इंटेलिजेंट रहे होंगे, तभी उन्होंने कहा। कमियां क्या है कि हम उस समय जब हमें जगने की ज्यादा जरूरत होती है उस समय हम क्या करते हैं, हम सो रहे होते हैं, उस गोल्डन टाइम को हम यूं ही जाया होने देते हैं। तो आप इस मंत्र को समझ लीजिए। अगर जीवन में सफल होना है तो आपको सवेरे जगने की आदत डालनी होगी। हम लोग को याद है जब हम पढ़ते थे अपने जमाने में तो माँ जगा देती थी 4 बजे सवेरे, और परीक्षा का समय होता था, उस समय लोग जोर जोर से बोल करके पढ़ते थे। अब वो सारी बातें पुरानी हो गई। हम 2 बजे रात तक काम करते हैं, हमारा शरीर उस लायक है नहीं। भगवान ने, प्रकृति ने दिन को काम करने के लिए बनाया और रात को सोने के लिए, और 4 बजे जो होता है वो सुबह होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में जो मैंने कहा है आप इसको करके देखिए। गारंटी है कि अगर आपने इसको आदत बनाया तो आपका जीवन बदलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको कीजिए, उसके बाद कमेंट करके देखिए कि आप में परिवर्तन आया है।